हर बंदा जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है ना, उससे बारे में एक हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक मौलवी साहब है ना, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि जी उनके कैरेक्टर को इस बेसिस के ऊपर जज करना कि वो नमाजें 5 वक्त की पढ़ते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए उनकी जॉब है, सीधी सी बात है, नमाजें। सही है। क्योंकि वो जॉब, दैट्स व्हाट ही डज फॉर द लिविंग, सीधी सी बात है। सही। उनकी बेसिकली किस तरीके से आप जज करेंगे उनकी कैरेक्टर को, दूसरी चीज़ों से जज करेंगे। असल में हर बंदा ना एक अलग तबके से, एक बैकग्राउंड, एक कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहा होता है, और हमारी ना एक्सपेक्टेशन उनसे वैसी होनी चाहिए। सही है। एंड्रयू टेट की मिसाल मैं आपको देता हूँ। एंड्रयू टेट के बारे में एक बंदे ने बात की कि जी देखें वो जो है ना, वो सिगार उसके हाथ में है, बताएं ये इस्लाम में हलाल है कि हराम है, ठीक है। इसी तरीके से उसने जो है ना वो निकर पहनी हुई है, तो उसकी जो है ना पर्दा तो जो है ना वो घुटनों तक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक उसकी आधी रान नज़र आ रही होती है, या फिर इस तरीके के बाजू का तो उसने और भी बिल्कुल ही उसने अंडरवेयर टाइप पहना होता है, ठीक है। वो इसी तरीके से वो औरतों के साथ, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह बैठा होता है, और भी गलत काम जो भी हैं। और जाहिर है, देखिए बात मैं ये कहता हूँ कि ऐसा बंदा जो है, जो अगर कोई अच्छी खैर की बात कर रहा है, हम उससे वो वाली एक्सपेक्टेशन रखें ना कि वो अब इमाम काबा वाला कैरेक्टर हमारे सामने लेके आए, ये गलत एक्सपेक्टेशन है, सीधी सी बात है। इट डजंट मीन कि उसके वो वाले एक्शंस गलत नहीं है, वो एक्शंस गलत है। सही। देखें मारिया बी जो हैं, मारिया बाजी हमारी, अगर उन्होंने कोई गलत काम इस तरह का किया है, सही, अगर फॉर एग्जांपल, मुझे तो नहीं पता उसका, सही, हम उस एक्शन को कभी भी सही नहीं कह सकते, सही। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार आप एक बंदे के कॉन्टेक्स्ट को देखो। एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल यानी फॉर एग्जांपल मैं मारिया बी की मिसाल नहीं दे रहा, मैं किसी और मिसाल की देता हूँ। कोई एक्टर है फॉर एग्जांपल, अब वो एक्टिंग में अगर वो कोई अच्छी बात कर रहा है, या फिर वो कुछ मॉरल वैल्यूज की बात करता है, यार ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ये जो केन्यू रीव्स है, गालिबन केन्यू रीव्स है शायद, वो मैट्रिक्स का जो वो है, केन्यू रीव्स शायद उसका नाम है, ठीक है ना। तो वो जो बंदा है एक्टर, उसकी मैं पढ़ रहा था, किसी जगह पोस्ट पढ़ रहा था कि यार उसके बारे में कि ही इज़ वेरी हम्बल, और वो जो है ना अपना पैसा वो ट्रैवल करता है, जो है ना वो ट्रेन्स के ऊपर सफ़र करता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लग्जरीज के अंदर नहीं ट्रैवल करता। यानी एक बड़ी मशहूर उसके बारे में बात, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि वो इस तरह की इंडस्ट्री में रहने के बावजूद उसके अंदर एक खैर नज़र आ रही थी, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इट डजंट जस्टिफाई कि हो सकता है उसने बाकी गलत काम किए हो, अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे वो ड्रग्स वगैरह करता हो, तो ठीक है यार, वो उसे जस्टिफाई नहीं होता वो बात। तो ये लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि देखें, कोई भी ऐसा भाई या बहन, वो किसी भी इंडस्ट्री में है, किसी बहुत जगहों पे, अगर वो कोई खैर का काम करने की कोशिश कर रहा है, कोई अच्छी बात करता है, आप उससे वो वाली यानी गलत तो नहीं मैं कहूँगा, उससे उतनी हायर एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हैं आप? हाई देखें, हर बंदे से, एक मौलवी से, एक मैं और आप से, अल्लाह की भी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत बड़ी है। देखें अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। जो भी तुम्हारे ऊपर मुश्किलात आती हैं वो तुम्हारे आमाल की वजह से आती हैं, और अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे इंसान ईमान के तकवे पर ऊपर आता है ना, अल्लाह की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा कम तकवे में है वो जो बुरे काम है उसके लिए जायज़ हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। अल्लाह ताला, एक आलिम से जब गलती होती है उसकी पकड़ ज़्यादा सख्त होती है, ऐसे ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन। एक तो उसके पास इल्म है, दूसरा ये कि उसका हालात ऐसे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, उसकी सोशलाइजेशन, उसका सोशल सर्कल ऐसा है जो उसको नेकी पर उभारता है। उसके बावजूद अगर वो बुराई का कर रहा है, उसके लिए बुराई मुश्किल है, उसके बावजूद वो बुराई कर रहा है तो पकड़ ज्यादा है, उसके लिए नेकी आसान है। जैसे मैंने मौलवी साहब की मिसाल दी शुरू में, एक मस्जिद के इमाम के लिए। अब एक बंदा जो बेचारा, जिसके लिए नेकी करना मुश्किल तरीन काम है, और वो बुराई के अंदर फंसा हुआ है किसी भी वजह से, अगेन वी आर नॉट जस्टिफाइंग दैट। आप समझें कि अल्लाह की एक्सपेक्टेशन उससे है कि वो इमाम काबा या इमामुल जो है ना मुहद्दिसीन या मुहद्दिसीन की तरह का उसका रवैया और एटीट्यूड आना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसी रवैया नहीं रखते। हाँ, इसका मतलब अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये भी नहीं है उनके बुरे अमाल जस्टिफाई होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात में, ऐसे कॉन्टेक्स्ट से जो लोग आ रहे होते हैं, हमारा उसके बारे में शरीयत में रवैया क्या होना चाहिए? हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनको अहमियत देनी। अल्लाह के रसूल किया करते, यार सरदार आते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अहमियत, सहाबा को बाज़ को तकलीफ होती थी कि अल्लाह के रसूल कहते थे, अल्लाह के बंदो, ये जिस कॉन्टेक्स्ट, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, इनको अप्रिसिएशन चाहिए ये वाली खैर, क्योंकि हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो अल्लाह जो छोटा मोटा खैर का काम कर रहे हैं ये भी उन्होंने छोड़ देना। बिल्कुल ठीक, आपको करना पड़ता है यार, सीधी तरह। तो ये एक नेगेटिव ये, अगर आपके अंदर देखें इखलास नहीं है तो आप इस तरह के काम करोगे, तो हम तो इस नीयत के साथ इनको अप्रिशिएट करते हैं। यानी देखें ना, आप लोग कहते हैं कि रिलीजियस लोग में बिगेट्री है और उनमें मिसोजनी है, तो यहाँ पे मिसोजनी नहीं है। आप एक औरत के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं,
बिगेट्री आप में इस हद तक है कि आपसे वो उनकी पॉजिटिव चीज़ें हजम नहीं हो रही नहीं, हैं? आपसे मौलवियों की पॉजिटिव देखें, आप जो कहते हैं कि मौलवी हमारे बारे में यानी उनको वो हर चीज नेगेटिव चीज को पकड़ते हैं, आप कौन सी पॉजिटिव चीजें आज तक मौलवियों की आपने बताई हैं? आप भी तो हर चीज को बेचारा वो कोई अच्छी बात भी कर रहा हो वो भी आपको हजम नहीं होती। एग्जैक्टली। अच्छा, ये कमिंग बैक टू द स्लोगन, मीरा सेठी इन्होंने एक्सप्लेन किया था इस स्लोगन को मोरू के पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा था द स्लोगन इज़ फंडामेंटली सेइंग यू डोंट गेट टू सेट द टर्म्स ऑफ माई लाइफ, माई बॉडी, माई डिसीजंस, माई एजेंसी, यू डोंट गेट टू डिक्टेट। अब ये है क्लैरिटी, और अकॉर्डिंग टू दिस सेम आर्टिकल, ये जो डॉन पे आर्टिकल है जावेद शेख के हवाले से लिखने वाली जो है, उनके मुताबिक दिस इज़ द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ओके, अब लुकिंग एट दिस स्लोगन एंड दिस एक्सप्लेनेशन कि यू डोंट गेट टू सेट द टर्म्स ऑफ माई लाइफ, अगेन व्हाट इज मेंट बाय इट, यानी कैंट योर फादर टेल यू एनीथिंग टू डू, या उसकी फादर की कोई ड्रीम्स नहीं हो सकती आपके हवाले से, घर वालों की कुछ नहीं हो सकती। क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। माई बॉडी, ओके फाइन, आपकी बॉडी पे किसी का कोई राइट नहीं है इन द सेंस के वो उस पर नज़रें डाले, ठीक है, या वो हरास करे, टच करे आपको वगैरह वगैरह। बट ऑन दी अदर हैंड इस स्लोगन से मुझे तो ये समझ आ रही है कि औरत पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जो मर्ज़ी पहने, वो जैसा मर्ज़ी डिसीजन ले, वो जिस मर्ज़ी फील्ड में जाए, अगर वो इवन प्रॉस्टिट्यूशन में भी जाती है शी मस्ट नॉट बी जज्ड, ठीक है, अगर वो इवन नाचने भी जाती है कहीं किसी ऐसे स्टेज ड्रामा में शी मस्ट नॉट बी जज्ड। लेकिन मर्द बुरा है अगर मर्द उस पर नज़र डालेगा, मर्द बुरा है अगर वो उस पर कोई बात कर देगा उसके ड्रेस पे। मुझे तो यही समझ आ रही है, ठीक है ना, कि मेरे किसी भी डिसीजन में, ये मैं आई एम कोटिंग, कोई रोल नहीं है किसी और का, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई एजेंसी, एंड यू डोंट गेट टू डिक्टेट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ द टर्म्स ऑफ माई लाइफ। अब यही हमें स्लोगन वहाँ पे नज़र आए जब हम भी औरत मार्च पे गए थे, आज से कोई आई थिंक 2 साल पहले, कि छोटी बच्चियों ने ये बैनर्स उठाए हुए थे अपने बापों के ख़िलाफ़, अब्बाओं के ख़िलाफ़, कि यू कांट टेल मी व्हाट टू डू, अपने ड्रीम्स मुझ पर ना थोपें। तो मैं देखे ना कितनी कन्फ्यूजन है, कितनी एम्बिग्विटी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ मेंट बाय कि मुझे कोई भी कुछ डिक्टेट नहीं कर सकता। टॉकिंग अबाउट इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, मर्द का जो कव्वाम का रोल है, मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी करें कि लुकिंग एट दिस सेंटेंस एंड देन द रोल ऑफ कव्वाम। तो असल में अखी ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके हवाले से अगर आप ये कहें ना कि यू डोंट गेट टू डिक्टेट माई लाइफ, एक जनरल पर्सपेक्टिव में कोई मसला नहीं है, बट ये समझना कि नो वन हैज़ द राइट टू डिक्टेट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये गलत है। इसको रिप्लेस कर दें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप इसको अल्लाह की तरह ले आए ना, बात ही खत्म कर दें। Okay. आप कहें कि जी नो, इसमें एक वर्ड ऐड कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, यू और नो वन हैज़ द राइट टू डिक्टेट एनीथिंग एक्सेप्ट अल्लाह। सही, अल्लाह ताला का हुक्म होगा, अल्लाह का मेरे ऊपर राइट, जबरदस्त, बस मसला हल हो जाता है, ये सारा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। बेहतरीन। लेकिन वो कभी नहीं लेके आएंगे इसको, दैट्स द पॉइंट। मैं कहता हूँ ये वर्ड एक एक्सेप्शन डाल दें इसके अंदर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मर्द के पास राइट है, वो किसी औरत की लाइफ को डिक्टेट कर सकता है नहीं। बिल्कुल, एक औरत के पास, हम जनरल एक प्योर, हम अभी पेरेंट्स की वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी वो बात नहीं कर रहे, वो बात एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो बिल्कुल ठीक। आप सिंपल एक मर्द, एक अननोन मर्द है, एक अननोन औरत है, एक मर्द के पास कोई राइट नहीं है एज अ मेल। इसी तरीके से उसकी डिसीजंस क्या होंगे कि उस पर कोई राइट नहीं है, बिल्कुल इंसान का है। किसको राइट है? सिर्फ एक ज़ात को, अल्लाह की ज़ात को। एग्जैक्ट सेम मर्द भी ये कह दे, यही इस्लाम है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल। सबमिशन, इस्लाम का मतलब ही ये है कि मैं किसी को, मैं दुनिया की जितनी भी वो है लिबरेशन, जितनी भी गुलामी है, उन सब से निकल के मैं सिर्फ एक ही गुलामी में आना चाहती हूँ, चाहता हूँ। यही इस्लाम है। मैं कहता हूँ ये इस्लाम का फंडामेंटल उसूल और प्रिंसिपल है, अगर कोई खातून ये कह दे। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है। अब आए ज़रा हमारा दीन क्या कहता है। जब सबसे पहले आपने कह दिया ना मेरा अल्लाह डिसाइड करेगा, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने बताया कि हुकूक के हैं, अल्लाह ताला के एक सोसाइटी के हवाले से भी हुकूक, कुछ हुकूक आपकी सोसाइटी के आपके ऊपर है। देखें यहाँ पे आप एक आइलैंड में नहीं रह रही, या तो आप कहें जी मैं आइलैंड पे रह रही हूँ, ना मैंने किसी की कोई यानी ना किसी और पर मेरे हुकूक हैं, ना मेरे ऊपर किसी के हुकूक हैं। या तो आप ये क्लेम करें ना, आप अपने आप को आइसोलेट कर दें, यानी जब आपके हुकूक लेने की बात आती है तब तो आप सब कुछ लेते हैं, फिर आप सोसाइटी से हुकूक भी, जी लिबर्टी मेरा हुकूक है, मुझे यानी सोसाइटी को मुझे ये भी देना चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए, मुझे ये भी देना चाहिए, मुझे भी, फिर तो ठीक है, सोसाइटी भी आपको कुछ नहीं देगी।
भाई आप एक सोशल यूनिट का, एक सोशल यानी एक सोसाइटी का पार्ट हैं, उसका आप एक इंटीग्रल यूनिट हैं। कुछ आपको कुछ अपना कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, कुछ सोसाइटी को आपके बारे में कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं। बिल्कुल ठीक। हमारा दीन बिल्कुल क्या ठीक। कहता है, शरीयत का जो उर्फ है, ये समझने वाली बात है, शरीयत का उर्फ वो चीज़ जो इस्लाम के किसी प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है, उस चीज़ के ऊपर एक मर्द भी बाउंड है, एक औरत भी बाउंड है। उर्फ बाकायदा हमारे यहाँ उलमा ने इसको फ़िक़्ह के अंदर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ के तौर पे कंसिडर किया। तो अगर आप कहें कि जी मेरे ऊपर किसी का हक नहीं है, व्हाट हम पूछेंगे इसका मतलब क्या है। सही। अगर आप कहेंगे कि जी किसी नाजायज़ चीज़ का हक नहीं है, हम कहेंगे आपके साथ बिल्कुल है। ठीक। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं किसी जायज़ चीज़ का भी हक नहीं है, गलत बात है। आप फिर सोसाइटी का पार्ट नहीं, आप ऐसा करें आइलैंड पे जाके रहें, इधर ना रहें फिर हमारे पास। जब आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं तो आपको सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नहीं है तो आप किसी और जगह चले जाएं। सही बात। भाई आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो गलत। और दुनिया की हर सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, बिल्कुल गोरे एक्सपेक्ट करते हैं। आप किसी, अच्छा यही वाली बात इनसे कहेंगे जाके किसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर कहेंगे जी मेरी मर्जी मेरा जिसम, मैं कपड़े कल को नंगा पहन के आऊंगी, मैं ये पहन के आऊंगी, वो आपको जूते मार के बाहर निकालेंगे। कहेंगे ये आप अपने घर में लेके जाएं। जिनकी फिलॉसफी, जिनकी आइडियोलॉजी को आप डिक्टेट या ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो खुद इस चीज को इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते जिस तरह आप इंटरप्रेट कर रही हैं। अल्लाह माफ करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके वालिद ने, जिसने आपको पाला है पूरी जिंदगी, शरीयत ने कुछ हुकूक दिए हैं। शरीयत ने वहाँ पे इजाज़त भी दी है कि हाँ कुछ लिबरेशन शरीयत ने आपको दी हैं, लेकिन शरीयत ने वही अल्लाह जिसको आप कह रही हैं कि मैं उसको सबमिशन, आप इसलिए ना करें कि वो मेरे वालिद करता, आपके मैं अपने रब के लिए कर रही हूँ। आपके वालिद के कुछ हुकूक है, आपके भाई के कुछ हुकूक हैं, उनके ऊपर भी आपके हुकूक है। ऐसी ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा है, ये दोनों तरफा है। तो दो तरफा बात है कि कुछ आपने देना है, कुछ आपने लेना है, और यही सोसाइटी है, यही इसी तरीके से जिंदा रहना। और मसला पता है क्या है, देखें अगर तो ये डिक्टेट इन दैट सेंस वर्ड है जो आपने बताया कि हाँ उस सेंस में हम भी मानते हैं कि कोई बंदा किसी को डिक्टेट कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, लेकिन हर पॉजिटिव बात को डिक्टेशन समझना, हाँ ये भी गलत, हर नसीहत को डिक्टेशन समझना। देखें ना मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं, एग्जैक्टली। मर्द अपनी वाइफ को कुछ समझाता है तो वो कहती है ही इज ट्राइंग टू डिक्टेट मी, ऐसे ही। तो देखें ना आप एक चीज को गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही, ठीक है, और उसको आप ज्यादती कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे सेंटेंसेस फिर मिसयूज होते हैं, ऐसे जनरल सेंटेंसेस जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा और जो एक बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग जिसका हो सकता है कि नो वन कैन डिक्टेट मी। व्हाट इज मेंट बाय डिक्टेट? सम विल कंसिडर डिक्टेट टू बी के शौहर जो है ना वाइफ को रिक्वेस्ट करे कि तुम जॉब ना करो, ओके लेट्स से तुम फैमिली को ज़्यादा टाइम दो, ठीक है मैं हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे। अब इज़ दैट डिक्टेशन? ये देखना पड़ेगा, ठीक है। विल इट बी कंसिडर्ड टू बी डिक्टेटिंग? अच्छा इसको ज़रा ज़्यादा रिलेट कर लें, बॉडी के साथ एसोसिएट कर लें। एक शौहर, एक हस्बैंड है आपका, वो कहता है मुझे बच्चे चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव बेबीज एंड किड्स। सही। आप कहते हैं कि मेरी बॉडी मेरी मर्जी, सही, मैं नहीं रखना चाहती, मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा फॉर एग्जांपल। बिल्कुल सही। या इसी तरीके से हम कोई ना और कर सकते हैं, हम ना यानी वो हम कोई ना IVF वगैरह करवा लेते हैं, सरोगेसी वगैरह करवा लेते हैं, मैं नहीं करना चाहती। वो कहता है नहीं मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है, तुम उसकी माँ हो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों उसके पास राइट नहीं है? सही बात। क्या वो आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता? बिल्कुल। क्या अल्लाह ने, आप उसके घर में नहीं रहती? एग्जैक्टली। भाई क्यों नहीं हक उसका? यही तो मतलब है। डिमांड ठीक है, क्यों नहीं डिमांड गलत? क्यों गलत है उसकी डिमांड? यही तो हम बात कर रहे हैं कि आपको राइट ही नहीं है कि आपने, या तो आप कहें जी मैं अकेली दुनिया में रहती हूँ, शादी ना करें, ठीक है ना, शादी करें, आपको कोई, भाई शादी नहीं करेंगे तो आपसे किसी ने आके कोई थर्ड पर्सन नहीं कहेगा, या आपका हस्बैंड आपको कहे या आपका बाप या आपका भाई कि वो क्लियरली आपको एक गलत काम में इन्वॉल्व देख रहा है, और वो आपको रोके, वो आपको कहे ये ना करो, और आप आगे से कहें कि यू कांट डिक्टेट मी बिकॉज मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो डिसीजन मैं ले रही हूँ मुझे पता है मैंने क्यों लिया। इसका मतलब है कि टोटली रोल ख़त्म किया जा रहा है। जैसे आपने कहा ना कि समटाइम्स यू हैव टू गिव और इन रिटर्न यू विल गेट समथिंग, लेन देन है, हर रिलेशन ऐसे होता है। तो अली भाई इन शॉर्ट ये शादी का मकसद, मुझे एक बात बताएं, शादी का मकसद बायोलॉजिकली, शरई तौर पे, अखलाकी तौर पे, हर एतबार से शादी का मकसद क्या है? रीजनरेशन, वन ऑफ द मेजर रीजंस। हमारा दीन भी कहता है निकाह के एक मेजर रीजंस में से, ऑब्जेक्टिव्स में से, मकासिद शरिया के अंदर निकाह का एक ये कि नस्ल आगे बढ़ाई जाए। सही। आप कहती हो जी मैं नस्ल नहीं बढ़ा सकती आगे ड्यू टू एनी रीज़न। हाँ, यहाँ पे अगेन शरीयत ने वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं जहाँ पे आपके कोई मेडिकल रीजंस हैं, आपके लिए मुमकिन नहीं है, एक हद से ज़्यादा आपकी बॉडी इसकी इजाज़त नहीं देती, फिजिकल हार्म हो सकते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ पे शरीयत बाकायदा मर्द को ज़बरदस्ती रोकती। लेकिन अब आप कहती हो कि जी मैं बच्चा ही नहीं करना चाहती, मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
तो भाई फिर आप ऐसा करें कि फिर वो आप उधर चली जाएं, कोई और खातून आ जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर लगेगी। फिर ऐसे आप कहती हैं जी मैं अपने मर्जी से, शरीयत कहती है कमरे बंद करके आप नंगी फिरती रहें, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक। ऑल्दो वहाँ पे भी शरीयत ने कहा कि वहाँ पे एक साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अकेला कमरे के अंदर अगर मैं कपड़े उतार लूँ तो कोई मसला नहीं। आपने कहा कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है कि उसके सामने उससे हया की जाए, तो वो तो अकेले भी इजाज़त नहीं, लेकिन बिल फर्ज चलें आप करें, कमरा बंद कर लें, आपको कोई बंदा नहीं, आप ना दिखाएं। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम तब होगी। और देखें अली भाई, मसला ये होता है कि ये मसला सोशल मसला है। लक्स स्टाइल अवार्ड्स के अंदर आप नंगे होके जा रही हैं, आप अपने बंद कमरे में कपड़े पहन ले, कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा। सही भाई आप पब्लिक स्पेस में आ रहे हैं। सही। व्हेन यू आर शेयरिंग द पब्लिक स्पेस, जिस तरह मेरे पास राइट है कि मैं एक सर्टन, जिस तरह एक मुआशरे की मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, आपसे भी एक्सपेक्टेशन, सही, और आपको उस तरीके से ड्रेस करना है, और अगर आप नहीं करेंगे वील स्टॉप यू, वील होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर दैट। इट्स नॉट लाइक कि तुम अलग दुनिया में रह रहे हो। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। सोसाइटी विल डू दैट एंड आई विल डू दैट बिकॉज आई एम बीइंग अफेक्टेड बाय इट। Just like you are being affected by it, I'm visually harassed by your this, अल्लाह माफ करे, ये जो इस तरह के तुम अपने ड्रेस करके ना दिखा रही हो, हम हरास हो रहे हैं, सीधी हमारी आंखें खराब हो रही हैं, हमारा दीन खराब हो रहा है, सीधी सी बात है।